इस समय हम लोग एक बार पुनः एक खूबसूरत जगह पर है। और इस जगह का अगर मैं नाम बताऊं तो नाम तो ऐसे क्या ही बताऊं, क्योंकि पहली बार आए हुए हैं। जो वहाँ पर बोर्ड पे नाम लिखा हुआ था वो था अम्बोडिया टी स्टेट। तो चारों तरफ आप पहाड़ी देख सकते हैं और टी स्टेट देख सकते हैं, चाय के बागान। तो हम लोग इस समय इन चाय के बागान के बिल्कुल बीचों बीच हैं, और ये भी कह सकते हैं कि पहाड़ियों के भी बीचों बीच में हैं। तो मौसम अभी इधर इस साइड में इसमें बहुत क्लियर नहीं दिखाई देगा। इस साइड में ऊपर देखेंगे जो एकदम धुंधला दिखाई दे रहा है वो करसियांग करसियांग है। इधर है, इधर ये करसियांग है। ऐसे नेकेड आई से तो दिखाई दे रहा है, मगर कैमरे में उतना क्लियरली विजुअल नहीं है। तो पहाड़ों के बीच में ये जगह और पहाड़ों के बीच में ये चाय के बागान, यहाँ का मौसम, यहाँ की हरियाली, यहाँ की घटा। और जिस रास्ते पे हम लोग हैं ये बहुत ही कम लोगों का आना जाना, ये सुनसान भी कह सकते हैं। दूर दराज देखेंगे बस्ती भी। 10 मिनट से हम लोग यहाँ हैं, कुछ भी आ नहीं रहा। हाँ, 10 मिनट से हम हैं तो यहाँ पर कुछ भी, कोई गाड़ी, कोई व्यक्ति, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो रास्ता तो है मगर यहाँ पर इस रास्ते से आना जाना लोगों का कम है। तो हमारे साथ में हैं हमारे मित्र मनीष जी। तो मनीष जी, इस जगह के बारे में आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। अगल बगल चारों तरफ टी स्टेट्स में चाय की बागान लगे हुए हैं और पहाड़ों के चारों तरफ से घिर के बीच में है। एक वैली में होने जैसा अनुभव हो रहा है। हवाएं चल रही हैं, अच्छी लग रही हैं, शरीर को टच कर रही हैं, तो अच्छा लग रहा है। इसके पहले आप अन्य पहाड़ी जगहों पर, यहाँ की दार्जिलिंग और दार्जिलिंग के पहाड़ियों में अलग अलग जगहों पर गए हैं, तो थोड़ा सा कंपैरेटिव बताइए कि वहाँ की जगहों में, वहाँ जो आपने महसूस किया और यहाँ पर जो महसूस किया, क्या अंतर समझ में आया? अब अंतर, कलिंपोंग एक बड़ा खूबसूरत जगह था जहाँ हम लोगों ने सारे एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ की। पैराग्लाइडिंग भी किया, ट्रैकिंग भी किया। अब यहाँ तो हम पैराग्लाइडिंग कर नहीं रहे, रोड टूटा हुआ है, तो ये भी एक एडवेंचर है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस रास्ते से हम लोग करसियांग से होते हुए अम्बोडिया टी स्टेट से होते हुए गैमोन ब्रिज, फिर हम धीरे धीरे सिलीगुड़ी की तरफ पहुँचेंगे। तो ये जो रास्ता जो हम लोगों ने चुना है वो रास्ता बिल्कुल अभी जैसे मैंने पहले बताया कि लोगों का आना जाना बहुत कम है, गाड़ी नहीं आ रही है, लोग नहीं आ रहे हैं, और रास्ता टूटा हुआ भी है। तो कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, बिल्कुल केवल वहाँ पे पत्थर जो होते हैं, पेबल्स, तो वही दिखाई दे रहे हैं। तो चैलेंजिंग, जैसे ट्रैकिंग में हम लोग जंगलों के बीच में जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं, तो कहीं कहीं पर ऐसा महसूस हुआ। तो इसका भी दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिख रहा, बस केवल चाय के बागान दिख रहे हैं। जी जी, कुछ कह रहे थे आप? कह रहे दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है चाय के बागान के अलावा। जी, इधर देखेंगे आप, पूरा चारों तरफ केवल और केवल चाय के बागान। इतनी देर में एक आदमी आया। हाँ, इतनी देर में एक स्कूटी वाला, जो तीन लोग उसमें बैठे हुए हैं, इतनी देर में लगभग 10 से 15 मिनट हो गए हम लोगों के यहाँ पर, मगर इतनी देर में ये भाई साहब स्कूटी लेकर आते हुए दिखाई दिए, जिस पे 3 लोग बैठे हुए हैं। तो ये मतलब आम रास्ता नहीं है। दिस इज़ द प्लेस, द पाथ दैट इज़ लेस ट्रेवल्ड बाय द पीपल। हम लोगों को जैसे ही हम ऐसी बात करते हैं तो एक पोएम याद आ जाती है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। उन्होंने उस पोएम का जो टाइटल था द रोड नॉट टेकन, तो उन्होंने भी उसमें जो है जंगल में देखा कि 2 रास्ते हैं, एक पर तो दिखा कि एकदम साफ़ सुथरा था, बिल्कुल चमक रहा था। दूसरा देखा उन्होंने रास्ता जहाँ, जिसके ऊपर पत्तियाँ, झाड़ और सब लगे हुए थे, रास्ता था लेकिन, तो उन्होंने उस रास्ते को चुना जिस पर पत्तियाँ थी, झाड़ थी। यानी कि एक डिफरेंट रास्ता, चैलेंजिंग, एडवेंचरस और थ्रिलिंग रास्ता, न्यू एक्सपीरियंस। तो हम लोग भी आज लगभग वैसा ही किए कि हम लोगों ने जो कॉमन रास्ते होते हैं उसको ना चुनकर थोड़ा सा डिफरेंट
चैलेंजिंग, एडवेंचरस, रिस्की रास्ते को हम लोगों ने चुना। तो चुनने के बाद हम लोगों को ये नज़ारा देखने को मिला। शायद अगर हम इस रास्ते को ना चुनते। छाव हो गई और कितना सुंदर लग रहा है अभी तुरंत ही। हाँ, हमारे मनीष जी कुछ कह रहे हैं। अभी छाव हो गई, अगर आसपास देखा जाए तो देखो उधर पूरा बादल घिर गया है इतनी ही जल्दी में हाँ ऊपर की तरफ। वो करसियांग वहाँ पे टेम्परेचर 22 था, जी यहाँ जी 25 होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोग करसियांग से ही इधर आए हैं। जो ऊपर पहाड़ियों पर जो बस्ती दिख रही है वो करसियांग है। और करसियांग का टेम्परेचर जो 22 डिग्री के आसपास था, और यहाँ लगभग 25 डिग्री है, क्योंकि थोड़ा हम लोग नीचे आ गए हैं। तो ये है पहाड़ों की खूबसूरती, पहाड़ों की वादियों की अपनी ब्यूटी, अपना चार्म, अपनी खासियत। सुनते हैं लोगों के द्वारा, पढ़ते हैं किताबों में, मगर मज़ा तो तब है जब खुद भी आके यहाँ पर इस पहाड़ों के बीच में इन हवाओं को महसूस करें। जब ये आपके शरीर को टच करेंगी और आँखों से इसकी खूबसूरती देख सको, निहार सको। एक किताब में कितना ही वर्णन हो सकता है, कितना जिक्र हो सकता है, या फिर कोई कितना बता सकता है, जो आप खुद आकर महसूस करेंगे उसकी कोई सानी नहीं है, उसका कोई भी जवाब नहीं है, कोई भी बराबरी नहीं है। तो ऐसी जगहों पर आना चाहिए, जब भी मौका मिले समय बिताना चाहिए। खूबसूरत, आप बस अपनी निगाहें उठाइए, जिस तरफ भी आप निगाहें उठाएंगे आपको बस और बस खूबसूरती दिखाई देगी, ये देखो सुंदरता दिखाई देगी। मस्त लग रहा है। आप इनके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख सकते हैं कि कितना खुश नज़र आ रहे हैं। हवा जी। सुंदर लग रही है, हवा हवा बड़ी खूबसूरती से बह रही है जी, और शरीर का जहाँ जहाँ भी स्पर्श कर रही है आनंद की अनुभूति हो रही हवा भी तेज़ हो गई ना, है। हवा भी तेज हो गई और इस हवा बादल में आ गए। ठंडक है, हवा में ठंडक है। ठंडक है। और ऐसी वो ठंडक गुदगुदा जिसके लिए रही तरस है रहे हैं। ठंडा। हाँ, जिसके लिए प्लेन में जो बनारस और जौनपुर, इलाहाबाद, कानपुर तप रहा होगा और हम लोग बिल्कुल यहाँ बिल्कुल आनंद कर बिल्कुल। रहे हैं। और ये खुली हवाओं में, ऐसा नहीं कि कमरे के अंदर बंद करके एसी चला के हवा ले रहे हैं। खुली हवाएं, मतलब चारों तरफ आपको यही टेम्परेचर मिलेगा, यही मौसम मिलेगा। तो निश्चित रूप से समय निकालना चाहिए, आना चाहिए ऐसी जगहों पर घूमने के लिए, देखने के लिए, इसके साक्षी होने के लिए कि हमारे इसी देश में, हमारे इसी भारत भूमि में ऐसी ऐसी जगहें भी है जो बेहद खूबसूरत है और रूमानी है, सुंदर है, हर तरह से, हर लिहाज से। तो मैं तो यही आग्रह करूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आपको मौका मिले, जब भी आप फुर्सत निकाल सको, तो आप ज़रूर आएँ। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हम कुछ देर तक ठहरें और रुकें और इस खूबसूरती को महसूस करें, इस खूबसूरती को महसूस करें। मगर समय एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, जिसको कोई टाल नहीं सकता। तो समय को देखते हुए हम लोगों को निकलना पड़ेगा।